Hello everyone, how are you all? So, students, this is the second part of chapter 2, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. Yesterday we had discussed in first part that what is land, what is water, what is land, what are land uses, etc. Fine, students. So today open page number 11 in your books. Today we'll discuss about conservation of land resource. Students, see this diagram figure 2.2. इस डायग्राम में ये बताया है कि चेंज इन लैंड यूज ओवर टाइम। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि लैंड का जो यूज है वो टाइम के अकॉर्डिंगली बढ़ता गया है, और पहले के टाइम में क्या होता था, लैंड का जो यूज था वो काफी अच्छे वे में होता था। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट फिगर में ये दिखाया हुआ है कि पहले लैंड पे क्या होती थी, बहुत ज़्यादा फार्मिंग होती थी और हट्स होती थी लोगों की। तो कहीं पे देखो कोई पोल्यूशन नहीं है, कहीं पे कोई बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है, सिर्फ ग्रीनरी दिखाई दे रही है। सेकंड फिगर में यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर है, ग्रीनरी है, बट यहाँ पे घर जो है वो पक्के होने लग गए हैं और कुछ एक फैक्ट्रीज भी बन गई हैं। थर्ड फिगर में आप देखिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हो गया है, कार्स वगैरह चलने लग गई हैं। अब यहाँ पे कच्ची सड़कें नहीं रही, सड़कें जो हैं वो पक्की हो गई हैं। घर देखिए सबके पक्के हो गए हैं, और यहाँ पे जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो भी हो गई हैं इंक्रीज। अब फिगर 4 में आप देखिए कि यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। सब कुछ प्रॉपर मैनेज जैसे आज है वैसा हो गया है। इंडस्ट्रीज हो गई हैं बहुत सारी, प्लस आप यहाँ पे देखिए घर बहुत सारे अच्छे बने हुए हैं। एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत कम है, ग्रीनरी यहाँ पे बहुत कम हो गई है, और प्लस यहाँ पे आप ये चीज़ देखिए कि पोल्यूशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो गया है। आगे बढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लेड टू अ लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड एंड हैज क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। अब क्या हुआ है स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो जो डिमांड है लैंड की, जो लोगों की डिमांड है वो भी बढ़ती जाती है, जिससे कि क्या होता है, जो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होती है किस चीज़ में, फॉरेस्ट में। मीन्स कि अब लोग जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो फिर उनको फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और जो लैंड है वो भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होएगी, जो खाली लैंड है वो भर जाएगी। तो उससे क्या होगा कि ये जो हमारा रिसोर्स है वो धीरे धीरे खत्म होने लग रहा है। Therefore, the present rate of degradation of land resources must be checked. इसीलिए आज के टाइम में हमें क्या चेक करना चाहिए कि जो लैंड की जो डिग्रेडेशन हो रही है वो हमें चेक करते रहना चाहिए। Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizers, and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land. This is a question, students, that what are the common methods to conserve land? कौन कौन से मेथड्स हैं हम लैंड को बचाने के लिए यूज कर सकते हैं? तो इसमें आप क्या लिखेंगे, अफॉरेस्टेशन कि हमें पेड़ों को लगाना है। लैंड रिक्लेमेशन मतलब लैंड का बहुत अच्छे से हमें जो जितने भी हमें जो फालतू यूज है वो नहीं करना है। केमिकल पेस्टिसाइड्स का रेगुलर यूज करते रहना है, फर्टिलाइजर्स का, ताकि जो मिट्टी जो है वो उपजाऊ बनी रहे। और ओवर ग्रेजिंग नहीं करवानी है, जो हम अपने पेट्स को या फिर हम जो अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग करवाते हैं वो नहीं करवानी है। इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। कम टू पेज नंबर 13। Soil. What is soil? The thin layer of grainy substance covering the surface of earth is called soil. अब soil आप सबको पता है, मिट्टी एक grainy substance होती है, किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर एक substance, एक layer होती है जिसे हम soil कहते हैं, जो कि क्या करती है, अर्थ को सेव करती है, सेफर पॉइंट पे लेकर जाती है। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड, ये लैंड के बहुत करीब है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। जो लैंड के फॉर्म्स होते हैं वो बताते हैं कि
मिट्टी कितने टाइप्स की होती है। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मिट्टी किन चीज़ों से बनी होती है? ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर्ड रॉक फाउंड ऑन अर्थ। जितनी भी चीज़ें, रॉक्स, मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मैटर अर्थ के ऊपर फाउंड जो मिलता है हमें, उसी से क्या बनती है? मिट्टी बनती है। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ये किस चीज़ के प्रोसेस से बनती है? वेदरिंग के प्रोसेस से। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। अगर प्रॉपर तरीके से मिनरल्स का मिक्सचर किया जाए और ऑर्गेनिक मैटर का भी प्रॉपर तरीके से मिक्सचर किया जाए तो हम मिट्टी को क्या बना सकते हैं? फर्टाइल बना सकते हैं। फर्टाइल का मतलब क्या होता है कि मिट्टी बहुत अच्छे से उपजाऊ हो सकती है। ग्लॉसरी में देखिए, व्हाट इज वेदरिंग। वेदरिंग का क्या मतलब होता है? द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट, एक्शन प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैन। वेदरिंग का मतलब है कि जब जो ये रॉक्स होती हैं, जो बहुत बड़े-बड़े पत्थर होते हैं, वो एक्सपोज़ हो जाते हैं, किसकी वजह से? टेम्परेचर के चेंजेस की वजह से, और फ्रॉस्ट मतलब कि बर्फ़ या फिर बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से। तो उसमें जो चेंजेस आते हैं उसे हम वेदरिंग बोलते हैं। ये एक सॉइल की प्रोफ़ाइल का डायग्राम है फिगर 2.3 में, जिसमें जो सबसे ऊपर की टॉप लेयर है दैट इज़ टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। सेकंड लेयर के को बोलते हैं सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले। थर्ड लेयर को बोलते हैं वेदर्ड रॉक मटेरियल। फोर्थ लेयर को बोलते हैं पेरेंट रॉक। फाइन स्टूडेंट्स, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट लर्न इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि सॉइल बनती है? अभी तक हमने ये पढ़ा है कि मिट्टी क्या होती है, किस चीज़ों से बनती है। अब ये पढ़ेंगे कि सॉइल की फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो ज़रूरी हैं। देखिए, द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो मेजर फैक्टर हैं सॉइल बनाने के, वो कौन से हैं? नेचर से रिलेटेड, पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ठीक है। Other factors are topography, role of organic mineral, and time taken for the composition of soil formation. All these differ from place to place. बाकी कौन कौन से फैक्टर्स है? टोपोग्राफी यानी कि मिट्टी मिट्टी में जो मिनरल्स होते हैं, जो क्लाइमेट होता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, या फिर जो मिट्टी की कॉम्पोजिशन होती है, उसी सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? सॉइल की फॉर्मेशन। अब ये जो सभी फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। इस डायग्राम से पढ़ते हैं कि कौन कौन से होते हैं। पेरेंट रॉक जो हाँ यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में बताया है, इसमें क्या होता है? डिटरमाइंस द कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड परमेबिलिटी। इसमें क्या पता चलता है हमें? सॉइल का कलर, टेक्सचर और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड वन इज रिलीफ। रिलीफ में हमें एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। Third one is flora, fauna and microorganism affect the rate of humus formation. ये humus बनाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। टाइम के अकॉर्डिंगली जो सॉइल प्रोफाइल की जो थिकनेस होती है, यानी कि मोटा या पतला, उस हिसाब से डिपेंड करती है। क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस। अब क्लाइमेट हमें बताता है कि टेम्परेचर कैसे कैसे बढ़ रहा है और कैसे कैसे रेनफॉल हो रही है, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें किस में आती हैं? ये सभी सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 14 स्टूडेंट्स। दिस वन इज डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। अब हमने जैसे लैंड हमने पढ़ा था कि लैंड कैसे होती है, क्या किस काम आती है, उसके यूज क्या है। लास्ट में हमने पढ़ा कि लैंड डिग्रेडेशन कैसे होती है और उसको कंजर्व कैसे कहते हैं। डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि खराब होना, घटते जाना, डिक्रीज होना। और कंजर्वेशन का मतलब होता है इंक्रीज करना, किसी चीज को बचाना, किसी चीज को सेव करना, ठीक है। तो डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन में कंफ्यूज मत होना, दोनों चीजों को रिलेट करके चलना है। अब सॉइल के डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेजर्स पढ़ेंगे। सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स। अब दो चीजें हैं जो सॉइल को डिग्रेड करती हैं, कौन कौन सी? सबसे पहले तो सॉइल इरोजन मींस कि मिट्टी जब फर्टाइल कम हो जाती है तो मिट्टी खत्म होने लगती है, उसकी जो फर्टिलिटी है उसे बोलते हैं। डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स। Both human and natural factors can lead to degradation of soil.
अब दोनों ही ह्यूमंस भी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको खराब कर सकते हैं और नेचुरल फैक्टर से भी वो खराब हो सकती है। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। अब ये क्या है कि मिट्टी जो नेचुरल तरीकों से है वो कैसे खराब होती है और ह्यूमन तरीकों से कैसे खराब होती है। डिफॉरेस्टेशन, अगर हम पेड़ काटेंगे, बहुत ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो क्या होगा, मिट्टी खराब होगी। ओवर ग्रेजिंग, अगर हम अपने एनिमल्स को बहुत ज़्यादा ग्रेज करवाएंगे, उन्हें घास वगैरह पर लेकर जाएंगे, घास वगैरह चराएंगे, तो उससे भी क्या होगी, मिट्टी जो है वो बहुत ख़राब होगी। ओवर यूज़ केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा अगर मिट्टी को यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा मिट्टी में डालेंगे तो क्या होगा, ख़राब होगी। रेन वॉश, बहुत ज़्यादा बारिश आएगी, बारिश की वजह से मिट्टी में बहुत ज़्यादा, वैसे तो अच्छी होती है बारिश मिट्टी के लिए, पर कुछ कुछ जो रेन वॉश होती है उससे क्या हो जाता है, मिट्टी खराब होती है। लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स, यानी बाढ़ आ जाए या कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो उसकी वजह से खराब हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, अब क्या है इसमें पढ़ते हैं कि जो अ, कुछ मेथड्स पढ़ेंगे किस चीज़ के, सॉइल कंजर्वेशन के, मीन सॉइल को बचाने के कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या है मेथड्स देखेंगे, मल्चिंग, कॉन्टोर बैरियर, रॉक डैम्स, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, कॉन्टोर प्लोइंग, शेल्टर बेल्ट्स। देखते हैं कि क्या होता है ये कुछ वेज हैं, 7 वेज हैं जिससे कि हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहला है मल्चिंग। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। मल्चिंग में क्या होता है कि जहाँ पे हम प्लांट्स ग्रो करते हैं उनके बीच में जो खाली लैंड होती है, खाली ज़मीन होती है, उस पे ऑर्गेनिक मैटर की एक स्ट्रॉ होती है। उससे क्या होता है कि जो बच जाती है ना वो लैंड, वो क्या करती है, सॉइल के मॉइस्चर को रिटेन कराने में हेल्प करती है। कॉन्टोर बैरियर का क्या मीनिंग होता है, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल्स आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कॉन्टोर। अब ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, जो पत्थर होते हैं, ग्रास होती है, मिट्टी होती है, ये बैरियर्स बनाती है कॉन्टोर्स के बीच में। कॉन्टोर यहाँ पे देखिए 2.6 में, ये 2.6 फिगर में देखिए आप, ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। पानी को इकट्ठा करने के लिए कुछ ट्रेंचेस बनाए जाते हैं जिसे हम कॉन्टोर बैरियर बोलते हैं। रॉक डैम क्या होती है, रॉक्स आर पिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर बनाए जाते हैं, उससे क्या होता है, ताकि जो जो सॉइल का जो लॉस है वो क्या हो, कम हो जाए, जिससे कि पानी का जो बहाव है उसको वो कंट्रोल कर सके। बड़े बड़े पत्थर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि अगर बहुत ज़्यादा पानी आ जाए, बाढ़ आ जाए, रेन वॉश हो जाए, तो वो पत्थर क्या कर सके, पानी की फ्लो को कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट पढ़ते हैं टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होती है, दीज आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट फ्लैट सर्फेसेज आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। ये ऊपर नीचे बनाए जाते हैं, देखिए फिगर 2.5 में टेरेस फार्मिंग दी हुई है, बहुत ही ऊपर ऊपर जाकर बनाई जाती है ये। इससे क्या होता है कि फ्लैट सरफेस जो होता है वो क्रॉप्स को उगाने के काम आता है। दे कैन रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। इससे क्या होता है कि जो सरफेस का जो सॉइल इरोजन है वो कम हो जाता है। इंटरक्रॉपिंग का क्या मतलब है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज। जैसे कि एक फील्ड है, उसमें काफी सारी रोज बना दी, उस रो में ऑल्टरनेटली हमने क्या किया, क्रॉप्स को सो किया, ग्रो किया। तो उससे क्या होता है कि डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। रेन वॉश से हम अपनी सॉइल को बचा सकते हैं। अलग अलग तरह के मीन्स, एक लाइन में क्रॉप्स उगा दिए, फिर छोड़ दिया, फिर एक लाइन में उगा दिए, ऐसे। Now, what is contour plowing? Contour plowing is plowing parallel to contours of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope. यही है सेम इसमें भी कि पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए प्लोइंग की जाती है। मीन्स जो क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं एक हिल स्लोप पे, मीन्स एक ऊंची पहाड़ी पे जाके बनाया जाता, क्रॉप्स उगाई जाती है और वहाँ पे एक नेचुरल बैरियर लगा दिया जाता है ताकि पानी का जो फ्लो है वो नीचे की साइड चला जाए और वहाँ पे पानी इकट्ठा ना हो।
नाउ शेल्टर बेल्ट्स क्या होती है? इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। शेल्टर बेल्ट्स वो होती हैं जो बहुत ज्यादा ड्राई रीजन होते हैं, जहाँ पे रेन बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। उनमें क्या किया जाता है कि पेड़ों को रो में लगाया जाता है, एक पेड़ों को एक रो में लगा दिया जाता है, किस लिए? ताकि वो हवा की मूवमेंट को चेक कर सके, विंड मूवमेंट को चेक कर सके कि पेड़ कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और सॉइल कवर को क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके। फाइन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।